नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस विषय में किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य होगी और उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उदासीनता या ढिलाई मिली तो कठोर कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड की गतिविधियों और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाई जाए। प्रत्येक संवेदनशील स्थल, बाजार, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थान पर उनकी उपस्थिति और गश्त निरंतर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और छात्राओं को निर्भय वातावरण उपलब्ध करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने हाल ही के कुछ दिनों में कुछ जिलों से प्राप्त अप्रिय घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस कप्तानों के से मामले में अब तक की हुई कार्रवाइयों की विस्तृत जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि आगामी शारदीय नवरात्रि से मिशन शक्ति का नया चरण शुरू किया जाएगा और इस अभियान को और व्यापक स्वरूप देने के लिए अभी से सभी जिलों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए आयोजित विमुक्त जाति दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार घुमंतु और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी। साथ ही इन जातियों के लोगों को कॉलोनी और मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि नट, बंजारा, बावरिया, सासी, कंजड़, कालबेलिया, सपेरा और जोगी जैसी जातियां देश की वह वीर जातियां हैं जिन्होंने विदेशी हमलों के साथ योद्धा के रूप में संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि इन जातियों ने कभी मुगलों के खिलाफ तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से 31 अगस्त 1952 को इन जातियों को इससे मुक्ति मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में शिक्षा और आवास की दिशा में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछले यहां धर्मांतरण गैंग का मामला सामने आया था और अब देश का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले में 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को लोन और गेमिंग ऐप के जरिए ठगते थे और इन गिरोह ने अब तक करीब 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ठगी की है। इनका नेटवर्क भारत से नेपाल और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। आरोपी लोगों को चाइनीज लोन ऐप और गेमिंग ऐप और ऑनलाइन सट्टा ऐप्स के जरिए जाल में फंसाते थे। जो पैसा लोग इन ऐप्स में जमा करते थे उसे ये लोग क्रिप्टो करेंसी में बदल कर विदेशों में भेज देते थे। जांच में पता चला है कि 3 स्थानीय युवक लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाते और एटीएम कार्ड और सिम कार्ड ठगों को देते थे। पुलिस ने दिल्ली से मास्टरमाइंड स्पीयर बिहार निवासी को गिरफ्तार किया है। उसके बिनास अकाउंट से पाकिस्तान को भेजे गए करोड़ों रुपए के पक्के सबूत मिले हैं। अब तक की जांच में 85 बैंक खातों की पहचान हुई है। इनमें से 31 खातों से 24 करोड़ 30 लाख रुपए का लेन देन सामने आया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और धमाके में गोदाम की पूरी बिल्डिंग उड़ गई। साथ ही 3 घर भी ढह गए। धमाका इतना तेज था कि 1 किलोमीटर तक धमाके की आवाज गूंज उठी थी। इस हादसे में गोदाम के मालिक और उसकी पत्नी की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। कुंडवा के भेटा गांव में रिहायशी इलाके में आलम के घर के अंदर पटाखे बनाने का कारोबार चल रहा था और इस बात की भनक ना तो पुलिस को लगी और ना ही प्रशासन को। लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बेटा की घटना महत्तर बानगी है और शहर और गांव में जगह जगह अवैध रूप से पटाखे बनाने और उन्हें जमा करने के मामलों में पुलिस प्रशासन की असफलता राजधानी के लिए बड़े खतरे का संकेत है। हादसा होने के बाद अधिकारी कह रहे हैं कि आलम के पास लाइसेंस था या नहीं इसकी जांच की जाएगी। वहीं गोदाम में हुए विस्फोट के मामले में डीसीपी पूर्व शशांक सिंह ने बेटा चौकी इंचार्ज संतोष पटेल और सिपाही धर्मेश चाहर को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिर्जापुर जिले की कटरा पुलिस ने 11 तलखवा और नालापुरिया के पास से 2 असला तस्करों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के बाद गैंग में शामिल 4 अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। उनके पास से असला और कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा एएसपी सिटी नितेश सिंह ने पुलिस लाइन में किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के पास 2 पिस्टल, 2 तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को जेल में भेज दिया गया है। 6 में से 2 आरोपी संदीप और अरविंद
मुख्य तस्कर हैं। बाकी 4 इनमें असला खरीद कर लेकर आते थे और संदीप और अरविंद ने पूछताछ में बताया कि बिहार के मुंगेर जिले से असला मंगाया जाता था और वहां पर बेचते थे। संदीप के पास से पिस्टल खरीदने वाले 2 आरोपियों को वाराणसी पुलिस ने जून में पकड़ा था और गाजीपुर निवासी सुधांशु और रेहान वाराणसी में रहते हैं। जून में वाराणसी के बेलपुर पुलिस ने पकड़ा था और पूछताछ में संदीप ने दोनों को पिस्टल बेचने की बात स्वीकार की है। पुडुचेरी चेन्नई में नकली दवाएं बनाकर आगरा में भंडारण कर 4 राज्यों में खपाया जा रहा था। औषधि विभाग की टीम ने ऐसी 8 फर्मों की करीब 71 करोड़ की दवाएं सीज कर दी हैं। जांच के लिए 24 नमूने भी लैब में भेजे गए हैं। जांच पूरी होने के बाद इन फर्मों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। सिंडिकेट में 40 दवा विक्रेताओं के शामिल होने के सुराग मिले हैं और वहीं नकली दवा प्रकरण में चौथा केस दर्ज किया गया है। साथ ही बंसल मेडिकल एजेंसी के संचालक संजय बंसल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके यहां से 2 कोटर में नकली दवाएं, लैपटॉप, बिल बरामद किए गए हैं। दवा माफिया 8 फर्म के नाम पर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, बरेली के पते पर दवाइयां मंगवाते थे। इनको ट्रेन के जरिए आगरा में ही उतारकर अवैध भंडारण किया जा रहा था। कानपुर देहात जिले के अकबरपुर क्षेत्र में एक नवनिर्मित सीवर टैंक में जहरीली गैस के प्रभाव से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है और घटना की जांच जारी है। ये घटना उस समय हुई जब बिगाही गांव निवासी मजदूर मुबिन 26 वर्षीय शटरिंग हटाने के लिए करीब 10 फुट गहरे सीवर टैंक में उतरा, लेकिन जहरीली गैस के प्रभाव से उसका दम घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुबिन की हालत बिगड़ती देख मकान मालिक सुरेंद्र गुप्ता उर्फ अमन 22 वर्षीय और साथी मजदूर सर्वेश कुशवाहा 32 वर्षीय उसे बचाने के लिए टैंक में उतरे, लेकिन वे भी जहरीली गैस के प्रभाव में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। मुबीन का भाई इसरार 22 वर्षीय भी उन्हें बचाने के लिए टैंक में कूद गया, लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल सका और घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चारों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मुबीन, सुरेंद्र और सर्वेश को मृत घोषित कर दिया है। इसरार की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतरे थे। आगरा में हुई तेज बारिश से तापमान करीब 5 डिग्री तक गिर गया है और वहीं यमुना नदी का जलस्तर 496.1 फीट तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से 1.1 फीट ऊपर है। पानी ताजमहल के पीछे बने पार्क तक घुस गया है और नगर निगम ने घाटों के आसपास कर्मचारियों को तैनात कर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बीच यमुना में भी बाढ़ का खतरा फिर मंडरा रहा है और भारी जलभराव के बीच दिल्ली के ओखला बैराज से 55,000 क्यूसेक और गोकुल बैराज से 97,362 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसमें पहले गोकुल बैराज से 90,483 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और इसका असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। नदी नालियां उफान पर हैं और लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 29 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और 56 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब के ऊपरी क्षोभमंडल में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के असर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे मानसूनी रेखा उत्तर की ओर खिसकी है और यही वजह है कि प्रदेश में 31 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान कहीं भारी तो कहीं अत्यधिक भारी बारिश की परिस्थितियां बनी रही हैं। कल भी पश्चिमी तराई के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि में अच्छी बारिश हुई, जबकि अवध के जिलों में कल रात से ही बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए रायबरेली जिले में अवकाश की घोषणा हो गई। यूपी के पीलीभीत जिले में भी मूसलाधार बारिश ने मानसूनी सीजन में पूर्व के दिनों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 घंटे की लगातार बारिश ने शहर में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। शहर के मुख्य सभी मार्गों पर 4-4 फुट तक पानी भरा होने से बाजार बंद रहे। बारिश के कारण सोमवार को 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।